हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली आपका क्या है, कोपा ट्रेड के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर क्या मैसेज किए हुए हैं कि उनका किस तरह से स्किल टेस्ट होता है, या फिर किस तरह के क्वेश्चंस की उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जिन पे वो ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो इसी के लिए यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट किया गया है। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपका एक वीडियो क्रिएट किया था स्किल टेस्ट को लेके कि आपको जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करनी। उसमें भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कोपा ट्रेड का। तो उसमें मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर किन टॉपिक जो ऐसे हैं जो ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन एक आज यहाँ पर सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि आपका जो प्रिपरेशन है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर टॉपिक्स वो ज़्यादा जिन पे फोकस करें, जिन क्वेश्चंस ज़्यादा जिन टॉपिक के करें उसके लिए, या फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी करनी चाहिए उनको, या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर अब आप और भी चीज़ों को ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, @टेक्नोलॉर करके आप सर्च कर सकते हो। और वहाँ पर क्या है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे ऐड है भी हमारे साथ में, तो आप भी ऐड होकर अपने जो भी डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें? तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी टॉपिक वाइज। तो देखिए, जब आप अपनी कोपा की बुक को यहाँ पर रीड करते हो तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि हार्डवेयर आता है। उसी के अंदर मैंने नेटवर्किंग जो है वो आपका इंक्लूड कर रखा है। देखिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो आपका क्या है, इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन आपको किस चीज का करना है, या फिर सेटअप कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना, ट्रबल शूटिंग अगर कोई एरर आते हैं, या फिर कुछ और चीजें हैं जो आपके सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, चाहे आपका यूपीएस है, चाहे आपका एसएमपीएस है, तो उन सारी चीजों को आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो। अपना जो नेटवर्क है, या फिर आपको अपना नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करना अपने कंप्यूटर को या फिर अपने पीसी को, या फिर दो सिस्टम्स को क्या है कि आपस में यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें आप करते हो, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपका जो फंडा है वो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और देखिए, लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बोला था कि इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पर क्या है कि गूगल क्रोम का भी हो सकता है। ठीक है, गूगल क्रोम का आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, या फिर आपसे कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए बोल सकते हैं, चाहे वो आपका एमएस ऑफिस पूरा हो यहाँ पर कि आपको सीडी से डाउनलोड करना है, या फिर आपका पेन ड्राइव से डाउनलोड करना है, या फिर देखिए आपका विंडोज विंडोज भी बेसिकली कोई इन्होंने वहां पर सिस्टम दे दिया। अभी विंडोज में जैसे आपको पता है कि विंडोज 11 जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, करंट आपका यहाँ पर क्या है, वर्जन चल रहा है। तो हो सकता है कि आपसे विंडो 7 या विंडो 8 यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के लिए बोल दे। तो इसके सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपको 1 बाय 1 पूरे स्टेप्स आपको लिखने होते हैं, और साथ ही सारे स्टेप्स का आपका जो भी किसके बाद आपको कौन सा स्टेप करना है, ये सारे प्रोसेस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। उसमें अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पर क्या है, गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो बेसिक फंडा है पहले तो आपको वो क्लियर करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए। कि देखिए, हो सकता है कि आपको कोई फिगर दे दे इस तरह का, ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह का आपको कोई भी फिगर वो दे सकते हैं यहाँ पर, और आपसे क्या पूछ सकते हैं कि पीएस, ये जो आपके जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पोर्ट है, ये आपका कौन सा पोर्ट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज गूगल पे ऐसे बहुत से इमेज मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं, इस तरह का आपको फिगर मिल सकता है पेपर के अंदर और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। तो उसमें आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा आपका पोर्ट होगा, या फिर आपका क्या है कि कौन सा जैक यहाँ पर है। तो ये सारी चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या है कि मदरबोर्ड को लेके हो सकता है मदरबोर्ड आपसे वहां पर क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दे कि ये आपका कौन सा स्लॉट है, कोई एग्जामिनर आपके साथ हो सकता है। तो जिस तरह से आपने वाइवा दिया होगा अपने कोपा क्लासेस में, या फिर अपना जो ट्रेड है उसके अंदर, तो वहां पर क्या है कि इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी
तो फिर आप आगे कैसे इन सारी चीज़ों को क्लियर करोगे। तो इसलिए ये जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका यहाँ पर मदरबोर्ड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती, किसका किसमें कितना वोल्टेज चाहिए, किसका क्या वर्क है, ये सारा फंडा आपको यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए। यकीन मानिए इतना फंडा अगर आप क्लियर कर लोगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो आप इजी तरह से निकाल लोगे, अगर ये सारी चीजें आपने यहाँ पर रीड कर ली या फिर जितनी चीजें बता रही हूँ। स्किल टेस्ट के लिए आपको इससे अच्छी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वो कोई भी नहीं यहाँ पर आपको बताएगा कोपा ट्रेड के लिए। तो चीजें आप अच्छे से समझिए ताकि आपका क्या स्किल टेस्ट 100% क्लियर हो जाए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका विंडोज भी हो सकता है या फिर आपको लिनक्स डाउनलोड करने के लिए दे सकते हैं, तो वो आपका पेन ड्राइव भी दे सकते हैं या फिर आपका सीडी भी। देखिए बूटिंग करने के लिए या फिर आपका क्या है कि कोई रिबूटल आपकी जो पेन ड्राइव होती वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बनाने के लिए नहीं देंगे, वो इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। लेकिन आपका क्या है कि हाँ सीडी या फिर आपका क्या है कि पेन ड्राइव उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि आपको मान लीजिए एक पेन ड्राइव दे दियो और बोला कि यहाँ पर क्या है आपको कि आप यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है वो डाउनलोड करके दिखाओ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, या फिर आपका क्या है कि सीडी के थ्रू आप यहाँ पर किस तरह से डाउनलोड करोगे। क्लियर है? तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, गूगल पे बहुत सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूंगी उस सारे कमेंट्स का भी एक जितने भी आपके क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रही हूँ उनका एक वीडियो यहाँ पर सेपरेट लेके आऊँ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन कमेंट कीजिएगा क्योंकि उतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि आपको ये सारी चीजें डे बाय डे यहाँ पर करवा पाऊँ, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा वीडियो ताकि चीजें आपको क्लियर हो। MS ऑफिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये होता है कंप्यूटर, जब आप कोपा ट्रेड के अंदर आते हो तो ये बेसिक चीजें आपकी। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड बेसिक है जरूर, लेकिन जितने भी उसके टैब्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपने एग्जाम दिया है CBT तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है कि आपके टैब से रिलेटेड थे कि कौन से टैब में क्या चीजें होती, शॉर्टकट कीज आपकी क्या होती। तो उसके लिए देखिए MS वर्ड से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कोई वो आपको यहाँ पर क्या है कि बायोडेटा क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं या फिर कोई लेटर टाइप करने के लिए। अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगी कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन आप किस तरह से करोगे, सबसे पहला जो है आपका प्रोसेस वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप MS ऑफिस को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो, CD से या फिर आपका पेन ड्राइव से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो कि क्रिएट द फॉलोइंग बायोडेटा फ्रॉम सेव एंड विथ नेम बायोडेटा एंड चेक प्रिंट प्रीव्यू। देखिए क्वेश्चंस का एक वे है कि आपको एक बायोडेटा क्रिएट करना है जिसको आपको क्या करना है, सेव करना है विथ नेम बायोडेटा, बायोडेटा नेम से आपको सेव करना है, उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फॉर्मेट में आपका यहाँ पर क्या है उसे सेव करना है, एक तो 2003 वाले में और एक आपका क्या है 2007 फॉर्मेट में। तो ये आपको आना चाहिए कि किसके साथ में हम किसका एक्सटेंशन यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। किस तरह से आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हम किस तरह से यहाँ पर मार्जिन सेट करते हैं या फिर आपका जो पेज है वो आपका यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ कि देखिए क्रिएट द फॉलोइंग लेटर एंड सेव इट विथ रिक्वेस्ट हॉल टिकट एंड ट्राई टू प्रिंट इट 2 कॉपीज। देखिए आपको एक लेटर टाइप करना है, किस लिए, अपने कॉलेज में या फिर कोई इंस्टीट्यूट है आपका वहां पर हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करना है आपको, और इसकी क्या है कि आपको प्रिंट करनी है 2 कॉपीज। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे, बस मैं आपको एक वे दे रही हूँ ताकि आप यहाँ पर कहें कि इस तरह से आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बायोडेटा का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, फिर कुछ अनदर वे भी आपके हो सकते हैं। बायोडेटा के लिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्या एक पिक्चर लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से आपका बॉक्स आता है, किस तरह से आप यहाँ पर लाइनिंग यूज करते हो। इसी के अंदर आपका काफी सारा चेंजमेंट हो सकता है कि आपका जो फॉन्ट है वो आपको ये यूज करना है या फिर आपका क्या है कि बोल्ड इटैलिक करना है, इसकी शॉर्टकट की, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक्सेल से हम बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह का आपको डेटा दिया जा सकता है, बोला जा सकता है कि आपको क्या एक्सेल शीट में इस तरह का डेटा बनाना है, जहां पर देखो अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या है सम का फॉर्मूला, किस तरह से आप सम कर रहे हो, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सम इफ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। हालांकि ये बेसिक हो चुके हैं अब तो एक्सेल के अंदर। आपको काउंट, अगर देखिए आपको क्या अटेंडेंस शीट बनाने के लिए दिया जा रहा है तो आप काउंट एफ फॉर्मूला का यूज करोगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आपका क्या है, कुछ सैलरी का आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आपका इस तरह से कोई डेटा दे दिया, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ साउथ का जो यहाँ पर स्टोर नंबर है या फिर आपका क्या जो टोटल सप्लाई है आपकी साउथ की, वो आप बताओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज कर लोगे यहाँ पर। तो उससे क्या है कि आपका जो साउथ का है वो सारा का सारा आपका स्टोरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूले की तैयारी आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखे गए वो आपके यहाँ पर क्या है कि एक्सेल में आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अटेंडेंस शीट बनाओ, या फिर आपका क्या है कि कोई सैलरी आपको बनाने के लिए या कोई आपका बिल है वो आपको क्रिएट करने के लिए दिया जा सकता है। इसी तरह से देखिए पावर पॉइंट के लिए हम बात करेंगे तो पावर पॉइंट का क्या है, आपका इजी होता है। कोई टॉपिक आपको पर्टिकुलर दे देंगे कि चलिए आप यहाँ पर क्या है कि एक कोई टॉपिक बना दो, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर ही। तो वहां पर क्या है कि आपको 2-4 जितनी स्लाइड्स उन्होंने लिखी होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। इमेज वगैरह वो हो सकता है लगाने के लिए आपको बोल दें कि किस तरह से आप इमेज ऐड करते हो, या एक पेज से दूसरे पेज में आपको किस तरह से लिंक करना, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें। बाकी देखिए अगर आप कमेंट करोगे तो 2-4 जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से आप वहां पर तेजी से और शॉर्टकट की के थ्रू आप अपने काम को कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही वीडियो में। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारा जो फंडा है कोपा ट्रेड के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए तैयारी अगर आप इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या है कि सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। जो स्किल टेस्ट है आपका वो यहाँ पर जरूर क्लियर होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना रखिए ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।